हेलो दोस्तों। मैं सुमित कुमार सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल सुमित जीएस क्लासेज में। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। जो आने वाली 71वीं एग्जाम है, 71वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि उसके लिए अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है, लगभग 60 दिन बचा हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या क्या पढ़ना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम लोग बात करें बीपीएससी के बारे में, अगर हम लोग बीपीएससी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करें, यहाँ पे बीपीएससी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबको पता है कि बीपीएससी में कुछ कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, जो एकदम कोर सब्जेक्ट है। उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत। देखिए, कोर में क्या क्या हम लोग को देखना है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हिस्ट्री हिस्ट्री हम लोग को अच्छे से देखना होगा। हिस्ट्री के बाद यहाँ पे साइंस बहुत अच्छे से देखना होगा। साइंस के बाद हम लोग को यहाँ पे बिहार स्पेशल हम लोग को देखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे करेंट अफेयर्स हम लोग को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देखेंगे, फिर साइंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर। उसके साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेग, PEG, यानी पी का मतलब यहाँ पे पॉलिटी हो गया। तो पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। फिर ई से इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और जी से हम लोग यहाँ पे जियोग्राफी देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। अगर हम लोग बिहार के बारे में अगर हम बात करें, तो बिहार को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अच्छे से। जो यहाँ पे है, ये 4 सब्जेक्ट है जो कोर सब्जेक्ट है। क्या क्या? हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। उसके बाद यहाँ पर PEG यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हम लोग को देखना है अच्छे से। आइए हम लोग थोड़ा बहुत एकदम माइक्रो एनालिसिस करेंगे हम लोग चीज़ों को। और यहाँ पे हम लोग समझने का बात करेंगे, समझने का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक या कौन से पार्ट पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, जो आने वाले 71वीं एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एकदम माइक्रो एनालिसिस हम लोग करेंगे और उसको यहाँ पे हम लोग समझने का काम करेंगे। आइए हम लोग बात करें हिस्ट्री के बारे में। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री, तो आपको पता है कि हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडाइवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न। अब देखिए यहाँ पे एंशियंट में अगर हम लोग बात करें थोड़ा बहुत, तो 2-3 टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एंशियंट, जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पे हम लोग को हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है। हम लोग को हड़प्पा सभ्यता अच्छे से हम लोग को देखना होगा। फिर यहाँ पे हम लोग को हम लोग को जो धर्म के बारे में बात करना है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म देख लेंगे। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैन धर्म। इसके बाद यहाँ पे मौर्य पीरियड यानी मौर्य काल। और उसके बाद यहाँ पे गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता काल। ये हम लोग के यहाँ पे महत्वपूर्ण है चीजें, ठीक है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन, मौर्य और गुप्ता। उसके बाद कुछ मौर्योत्तर काल भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे साउथ से भी जोड़कर हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। मेडाइवल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अच्छे से, मेडाइवल में तो अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है मेडाइवल में, तो देखिए यहाँ पे मुगल सम्राट। और इसमें है दिल्ली सल्तनत है। मेडाइवल से ज़्यादा सवाल पूछता नहीं है बिहार में। मॉडर्न के बाद अगर कोई सवाल पूछता तो एंशियंट से पूछता है, और एंशियंट के बाद तब मेडाइवल से यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। यानी मोटा मोटी अगर पूरे इतिहास हम लोग बात करें तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। कभी हो सकता है कि 28 भी पूछ दे, मतलब मैं एवरेज बता रहा हूँ चीज़ों को लेकर कि 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। और इस 30 से 35 क्वेश्चन में लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास में मॉडर्न से ही केवल रहता है। और जो 7-8 क्वेश्चन जो बचता है वो एंशियंट और मेडाइवल से रहता है। इसका रेशियो बढ़ घट सकता है, बात को ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं कि जो लगातार एग्जाम में पूछते आ रहा है वहीं एग्जाम में पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसका रेशियो में घट बढ़ सकता है, लेकिन हम लोग को अच्छे से सब कुछ पढ़ना है। लेकिन अब 60 दिन बचा, अगर चाहेंगे कि 60 दिन में अगर सब कुछ पढ़ ले तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी वही बताया जा रहा है यहाँ पे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में आधुनिक भारत भी बोलते हैं, आधुनिक भारत हम लोग बात करते हैं, आधुनिक भारत। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें आधुनिक भारत के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है, देखिए आधुनिक भारत में अगर हम लोग बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वहां से लेकर जब देश हम लोग का आजाद हो गया 1947, ठीक है ना, यहां तक अगर हम लोग पढ़ ले रहे हैं तो चीजें हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर मैं इसको भी थोड़ा और बाइफरकेट करके बताऊं यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत और यहाँ पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और इसको थोड़ा और बाइफरकेट करें। तो यहाँ पे देखिए, जब गांधी युग जिसको हम लोग बोलते हैं, जब गांधी जी की एंट्री हो रही है भारत में, गांधी जी की एंट्री हो रही है भारत में, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, तो गांधी युग जो है जो 1917 से आसपास हम लोग मानते हैं, 17 से लेकर 1947, अगर हम लोग इतना पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, तब समझिएगा कि चीजें हम लोग के मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें असहयोग आंदोलन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, फिर एनसीएम देखेंगे, हम लोग सीडीएम देखेंगे, बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा, क्या सर आप इस सारे चीजों को बताएंगे एग्जाम से पहले? अभी हम लोग केवल यहाँ पे रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा और किस अप्रोच से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मैं अपना बात करूं यहाँ पे थोड़ा वो चीजों को समझने का, तो हिस्ट्री हो गया, जो चीजें मैं कुछ चीजों को जरूर करवाने का प्रयास करूंगा आप लोग का, कि अगर आप लोग का जो एग्जाम है तो सब तो करवाना संभव नहीं है मेरे से, लेकिन जितना हो सकता है उसको जरूर मैं करवाने के यहाँ पर प्रयास करूंगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग का हिस्ट्री का पूरा पार्ट हो गया, मुगल सम्राट और दिल्ली, साथ में हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे साउथ वाला जो मामला हम लोग वहां पे उसको साउथ का भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे चीजों को। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इतना से हम लोग का काम चल सकता है, ठीक है ना, अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और कल चल सकता है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे साइंस के बारे में बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे साइंस के बारे में बात करें, साइंस, साइंस जिसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं, देखिए एक तो याद रखना है कि विज्ञान जो पूछता है, एकदम बीपीएससी लिखा हुआ है कि डेली यूज के जो साइंसेज है वो पूछा जाएगा, यानी उसका अप्लीकेशंस नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हम लोग वही साइंस पढ़ते हैं जो 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी में पूछा गया है। अगर मैं साइंस के बारे में बात करें तो साइंस को भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो यहां पर है फिजिक्स है, फिजिक्स, दूसरा यहां पे है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में यहाँ पे इसको भौतिकी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में रसायन इसको बोला जाता है, और इसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। देखिए अभी सब कुछ बताना, अभी सब कुछ बताना और सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर नहीं किया है तो अगर वो चाहेगा कि 2 महीने में मैं सारा चीज पढ़ लूँ तो संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। तो अभी मैं उसी बंदे के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे चीजों को, जो चीजें यहाँ पे जो लड़का एक बार पढ़कर सारा सिलेबस कंप्लीट करके रखे हैं, ठीक है ना, उसके लिए चीजें बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे कि फिजिक्स में आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, चीजें आसान हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे समझिए जो मापन वाला मामला आता है, मापन वाला आता है, मेजरमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग देख लेंगे। एसआई मात्रक जो भी है, एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक हो गया, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो जरूर देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा बहुत बल के बारे में, यानी फोर्स, बल, और यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश पढ़ सकते हैं, प्रकाश। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ध्वनि देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मापन, ऐसा ही मात्रक, बल, न्यूटन का नियम, प्रकाश, ध्वनि, ये जो टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये चीज हम लोग यहाँ अगर इतना देख ले रहे हैं तो समझिए कि फिजिक्स में अगर 10 सवाल पूछ रहा है, मान के चलिए अगर 10 सवाल पूछ रहा है, तो इतना टॉपिक से आपका लगभग 6 से 7 सवाल इसी से आएगा, ठीक है ना। इतना से चीजें हम लोग को कंप्लीट हो सकता है। रसायन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा वो देखिए देखिए, एक तो धातु हो गया, अधातु, उपधातु, उपधातु, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे धातु, उपधातु। उसके बाद रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अम्ल क्षार देख लेंगे, अम्ल क्षार, एसिड एंड बेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए आवर्त सारणी में थोड़ा बहुत रासायनिक जो बंद होता है हम लोग उसको भी यहाँ पर देखेंगे, रासायनिक बंद भी हम लोग को देखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रासायनिक बंध, ठीक है ना। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ये सारे के सारे चीज हम लोग यहाँ पे देखें। देखिए फिर मैं बोल रहा हूं, एकदम अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। 60 दिन में वही लोग चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे जो सिलेबस को लगभग 2 से 3 बार पढ़े होंगे अच्छे से। ये नए बच्चों के लिए चीजें नहीं है, जो नए एकदम बिगिनर्स हैं उनके लिए चीजें मैं नहीं कहूंगा कि वो लोग इतना ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस का, तो अगर आप साइंस का एनसीईआरटी, अगर आपको साइंस थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, तो अगर कोई बंदा अगर एनसीईआरटी का केवल 9th क्लास और 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ ले रहा है तो उसका यहां से काम हो सकता है साइंस का। लेकिन अगर एकदम आप साइंस में कुछ नहीं जानते हैं तो जरूर आपको 6 से लेकर 10 तक पढ़ना ही होगा, किसी भी हालत में पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो हिस्ट्री में भी मैं सिंपल बता रहा हूं, वैसे लोग जो एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़े हैं वह केवल अगर 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ ले रहा है उनके लिए काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं तो उनको थोड़ा और बैक से पढ़ना होगा। मैं उनके लिए, अच्छा एक और है, अगर इस सारा चीज होने के बाद मैं कुछ यहाँ पे सोर्सेस भी बताऊंगा कि कौन चीज कहां से पढ़ना है, वो बाद की बात है, ठीक है ना, वो बात मैं करूंगा। आगे चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। अब देखिए बिहार स्पेशल में हम लोग बात करें अगर, तो 2 भाग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल में। क्या क्या महत्वपूर्ण है? एक तो यहाँ पे देखना है कि बिहार के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार, इसका इतिहास देखना है, बिहार का इतिहास, इतिहास देखना है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग को देखना है बिहार का ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल। अगर ये 2 भाग हम लोग, 2 पार्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहां से चीजें बाहर जाएगी। अब बिहार इतिहास में जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता है कि बिहार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बिहार में बिहार का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हम लोग देश की आज़ादी में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसका चीज़ें कि भाई 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने लीड किया था, पटना से किसने लीड किया था, ठीक है ना। ये सारे चीज़ हम लोग अच्छे से हम लोग देखना होगा। तो अगर बिहार के इतिहास पढ़ ले रहे हैं और बिहार का भूगोल पढ़ ले रहे हैं, भूगोल में क्या क्या हम लोग, भूगोल में बिहार की पहाड़, मिट्टी, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, कौन चीज कहां से मिल रहा है, कौन रिजर्व है, कहां से किस चीज मिल जा रही है, ठीक है ना। ये सारे के सारे तो पहाड़, मिट्टी, खनिज संसाधन हम लोग यहाँ अगर इतना देख ले रहे हैं, थोड़ा वो चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं बिहार में कौन कहाँ पे है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। थोड़ा बहुत और भी है जैसे झरना, हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण है बिहार की ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं नदी तंत्र या नदी प्रणाली, कि कौन नदी कहाँ पे निकलती है, ठीक है ना। गंगा में कौन नदी कहाँ से मिलती है, उसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, उसके राइट ट्रिब्यूटरी कौन है, ये सारे के सारे हम लोग को देखना होगा। यानी नदी तंत्र में
हम लोग को इसकी सहायक नदियां भी देखनी होगी, सहायक नदी भी देखनी होगी हम लोग को अच्छे से, जिसको हम ट्रिब्यूटरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। इतना बात अगर हम लोग समझ गए भूगोल में तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे बाहर सवाल आएगा भूगोल में, ठीक है। अब देखिए इतिहास में हम लोग को वही है, तो प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे ही साथ में बिहार पर पहले बार आक्रमण किसने किया था, ठीक है ना, फिर क्या उसका इम्पैक्ट का क्या परिणाम निकला, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें भी है मॉडर्न इंडिया, जिसको हम 1857 से गिनेंगे 1947 तक। इतना का इतिहास हम लोग देख ले रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार चीजों को बोल रहा हूं, यह जो क्लासेस बताया जा रहा है विगनर्स के लिए नहीं है, तो वैसे बंदों के लिए है जो एक बार या दो बार सिलेबस को कंप्लीट पढ़ा हुआ है, क्योंकि विगनर्स अगर आएंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे चीजों को लेकर, समझने में कोई दिक्कत समझने में। आइए उसके बाद हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की। तो सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बिहार के एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स जिसको हम लोग समसामयिकी बोलते हैं। अब देखिए करंट अफेयर्स हम लोग को पढ़ना क्या है, अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स हम लोग बात करेंगे नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय स्तर पर क्या मामला चल रहा है, नेशनल लेवल, नेशनल। अगर उसमें अगर बिहार का मामला है तो बिहार में कुछ चीजें हैं तो हम लोग वहां पे उसको भी देखेंगे, और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल देखेंगे। ज्यादा पूछता नहीं है इंटरनेशनल में, क्या सवाल पूछता है कि भाई कहाँ के मुख्यमंत्री, कहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना है, राष्ट्रपति कौन बना है, किसी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी वर्तमान में कोई अगर चेंज हुआ होगा, अध्यक्ष चेंज हुआ होगा तो कब कौन सा बना है, इस सारे के साथ चीज हम लोग अच्छे से देखेंगे। बिहार का मामला है। और नेशनल में हम लोग को अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, अगर उसका कोई डेथ है, या अगर फेमस पर्सनालिटी में कोई व्यक्ति और कोई न्यूज में है तो न्यूज में क्यों है, न्यूज में क्यों है। उसके बाद जो यहाँ पे सैन्य, ठीक है ना, यहाँ पे तो सैन्य का मामला जो चलता है भाई कौन सा कहाँ पे किया गया, समझा रहे ना, सैन्य ट्रीटी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो एक सैन्य एक्सरसाइज हम लोग जिसको बोलते हैं वो देखेंगे। प्लस में हम लोग खेल कूद देखेंगे, खेल कूद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इस सारे के सारे चीज। उसके बाद हम देखेंगे अगर यहाँ पे किसी भी तरह का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई सीईओ चेंज हुआ हो, कोई अगर एमडी चेंज हुआ हो, इस सारे के सारे चीजों को हम लोग अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखें। यही मैं लिख दूँ सिंपल कि अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, किसी का डेथ हुआ हो या कोई नया चेंज हुआ हो तो न्यूज में क्यों है, इसको जरूर ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। बिहार का मामला है तो बिहार में और किस जिला में सरकार कोई योजनाएं चला रही है, उस योजना से क्या प्रभाव पड़ा है, इस सारे के सारे चीज़ों को हम लोग को अच्छे से देखना होगा। तो करेंट अफेयर्स का मामला है। और करेंट अफेयर्स को अगर मेरे हिसाब देखा कहाँ से पढ़ना है तो एक तो एसपीडी हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, एसपीडी पढ़ना ही पढ़ना है। और एसपीडी के साथ अगर आप लगातार सालों भर किसी कोचिंग के मैगजीन को पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एसपीडी के साथ अगर जो भी ईयरली कोई बुक आएगा, जिसमें बहुत है, बिहार में अगर बात किया तो एडिटोरिया का बहुत फेमस है वो, तो एडिटोरिया का हम लोग पढ़ सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एसपीडी और एडिटोरिया अगर पढ़ रहे हैं इतना से हम लोग का करंट का काम चल जाएगा। लेकिन न्यूज में बने रहना है, न्यूज को डेली देखते रहना है कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने जो कोर्स सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हम लोग देख लिए, साइंस हम लोगों ने देख लिया। अच्छा एक और यहाँ विज्ञान के बारे में बात करें, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में खासकर हम लोग को बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे बीमारी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पोषण तत्व, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन से बात, क्या चीज खाने से विटामिन कम होगी, क्या होगी, सारा का सारा चीज हम लोग देखेंगे, विटामिन से यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। उसके बाद बॉडी का जो जितना भी पार्ट है, हम लोग को यहाँ पे जरूर अच्छे से देखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें वर्गीकरण जंतु और, ठीक है ना, तो वर्गीकरण हम लोग देखेंगे जंतु और पेड़ पौधा में, जंतु और, ठीक है। और कोशिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिका का देखेंगे, कोशिका देखेंगे और उस कोशिका के जितने भी भाग है, ठीक है ना, तो सारा का सारा चीज हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, सारे के सारे चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे इसका भी कुछ का कभी विभाजन किया गया है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद जो बीमारी है यहाँ पे, बीमारी जो मैं बता रहा हूँ, तो बीमारी में वो मनुष्य में कोई बीमारी हो या पेड़ पौधों में कोई बीमारी हो, सारा का सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो साइंस भी हम लोग देख लेंगे, बिहार स्पेशल हो गया और यहाँ पे करंट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो मैंने बताया था अभी, पेग। तो पेग में जो पहला है पॉलिटी। अगर ऐसे बात किया जाए तो पॉलिटी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि पॉलिटी में हम लोग को मोटा मोटी पूरा संविधान पढ़ना है। लेकिन क्या हम लोग पूरा संविधान पढ़ पाएंगे इतने कम दिनों में? और सवाल आता भी नहीं है, तो पढ़ना क्यों है? ठीक है ना, तो क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग का एक दो जो अधिनियम पूछता है, अधिनियम एक्ट, जैसे 1773 का अधिनियम, ठीक है ना, 1784 का अधिनियम, ठीक है, 1813 का अधिनियम, 33 अधिनियम, 53 अधिनियम, सारे के सारे अधिनियम पढ़ना है। बाद में उसके बाद हम लोग यहाँ पे संविधान सभा पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना है हम लोग को। संविधान सभा के बाद हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना पढ़ना है। प्रस्तावना के बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। ठीक है ना, इतना हम लोग पढ़ेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे अगर बात करें सिंपल तो संसद हम लोग को पूरा पढ़ना है। और जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। इतना अगर पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि पॉलिटी से काम हम लोग का बन सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए अब जो अधिनियम पढ़ेंगे इस सब बीच में, तो अनुसूचियां भी हम लोग को देखना होगा कि भाई कौन से अनुसूची में क्या बात की गई है, जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, अनुसूची, शेड्यूल। ठीक है, अब हम बात करें अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करें, एक तो बात पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछता नहीं है, यहाँ पे पूछता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं पूछता, इकोनॉमी पूछता है। अब इकोनॉमिक्स में सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो देखिए, एक तो बजट हम लोग को बहुत अच्छे से देखना होगा, और इस बजट में बिहार, भारत का बजट देखना है, और उसके बाद इकोनॉमी सर्वे देखेंगे, सर्वे देखेंगे, इसमें भी बिहार और भारत का सर्वे देखेंगे, सर्वे देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में क्या क्या देखना है, जैसे नेशनल इनकम देखना है, एनआई, नेशनल इनकम देखना है। नेशनल इनकम के बाद हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, मॉनेटरी पॉलिसी देखना है, एमपी यानी मॉनेटरी पॉलिसी देखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को बैंकिंग सिस्टम देखना है, बैंकिंग सिस्टम देखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना है, बीओपी देखना है। ये सारे के सारे चीज देखना है, लेकिन करंट से जरूर जोड़कर उसको समझना है हम लोग को। ठीक है ना, और तीसरा जो भाग है जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का है, तो इस ज्योग्राफी वाले भाग में हम लोग को देखना क्या है, समझिएगा। ज्योग्राफी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भारत का ज्योग्राफी है और एक हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है ना, अब भारत के ज्योग्राफी में हम लोग को क्या क्या देखना है, एक तो देखना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, मामला वहां पर अगर कुछ चल रहा हो तो जरूर हम लोग को पूरा फोकस करना है, उसको करंट से भी हम लोग जोड़ सकते हैं और उसे देखना भी है, पड़ोसी देश। ठीक है ना, उसके साथ भारत का नदी तंत्र, नदी तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली है, गंगा रिवर सिस्टम है, ये सब देखेंगे, नदी तंत्र। भारत की पहाड़, पठार, चोटी, यानी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चोटी। उसके बाद संसाधन, खनिज संसाधन, रिसोर्सेज, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज है, लेकिन महत्वपूर्ण अगर इतना हम लोग देखेंगे तो मामला हम लोग देखिए। अब नदी तंत्र मैंने सिंपल लिख दिया है, ये नदी तंत्र पढ़ने में बहुत लंबा चैप्टर है। नदी तंत्र 3 नदी तंत्र है भारत का,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ अगर पहाड़ है तो भाई पहाड़ में क्या क्या देखना है भाई, नॉर्थ में क्या स्थिति है, साउथ में क्या स्थिति है, कौन सी नदी का कौन सी सहायक नदियां हैं, फिर पठार देखेंगे, फिर यहाँ पे चोटी देखेंगे, ठीक है ना। देख ठीक है ना, तो चोटी देखेंगे और खनिज संसाधन, संसाधन खनिज। देखिए आजकल जो सवाल पूछ रहा है समझिएगा, जैसे मान के सवाल अगर पूछ रहा है कि भाई टॉप में कौन है, टॉप में न पूछकर वो पूछेगा भाई टॉप 3 और टॉप 5 आपको याद रखना होगा। रिजर्व किसके पास है, उत्पादक कौन सा राज्य कर रहा है ज्यादा, तो उत्पादक और प्रोड्यूसर में बहुत अंतर है, प्रोड्यूसर और रिजर्व में। कोई राज्य रिजर्व में बहुत किसी नंबर पर टॉप पे है, दूसरा राज्य वही उत्पादन में बहुत टॉप पे है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों को अलग अलग करके हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। और फिजिकल में हम लोग क्या क्या देखना है, तो भाई क्लाइमेटोलॉजी देखना हम लोग को अच्छे से, क्लाइमेटोलॉजी देखना है, ठीक है ना। ओशिनोग्राफी देखना है, जियोमॉर्फोलॉजी देखना है, जियोमॉर्फोलॉजी देखना है, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। जियोमॉर्फोलॉजी देखना है। अब देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा है, ध्यान रखना है। एक क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ को हम लोग को छाट छाट के पढ़ना होगा अच्छे से। दूसरा देखिए अगर थोड़ा बहुत देखे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग को देखना होगा, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या हम लोग को देखना है, तो मैप हम लोग को अच्छे से देखना है, मैपिंग आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और अगर अगर आप चाह रहे हैं कि सर इतना कम दिन में सब कैसे हो पाएगा, सवाल तो आएगा दिमाग में कैसे होगा, तो जो मामला अभी करंट में चल रहा है, अभी ईरान वाला मामला यूज का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, भारत पाकिस्तान का मामला चल रहा था, इस सारे चीजों को अच्छे देखना कि भारत पाकिस्तान का क्या मामला है, कौन सी नदी टकराती है, कौन बाउंड्री है, क्या है, सारा चीज। ईरान इराक वाला मामला देखेंगे, अमेरिका बार बार इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो अमेरिका के बारे में अच्छे से हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सारा चीज हम लोग को मैपिंग अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये रहा हम लोग का पूरा सिलेबस, और इतना अगर हम लोग काम कर ले रहे हैं तो समझिए कि बीपीएससी में लगभग हम लोग का काम बन जाएगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे सवाल एक आएगा कि सर अब कहाँ से क्या चीज पढ़ना है। अभी तो बात यह है कि सर कहाँ से क्या चीज पढ़ना है, तो फिर मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री अगर पढ़ना होगा आप लोगों को, तो मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना, स्पेक्ट्रम बहुत मोटा है, सब तो नहीं पढ़ पाएंगे आप क्योंकि एग्जाम बहुत कम दिन में है। तो आपको 1857 के विद्रोह से लेकर 47 तक पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंशिएंट मेडाइवल के लिए लुसेंट जरूर पढ़िएगा, लुसेंट, और साथ में घटना चक्र एकदम अच्छे से पढ़ना है, घटना चक्र, ठीक है ना। मॉडर्न के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम पढ़ना है और फिर जाकर उसका घटना चक्र हम लोग को लगाना है। साइंस के लिए अगर आपके पास टाइम है तो जरूर 9th एंड 10th का एनसीईआरटी साइंस पढ़ लेंगे, अगर नहीं है तो इसके साथ में लुसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। बिहार स्पेशल, अब देखिए बिहार में बहुत सारा बुक है, आपको जहां से अच्छा मिले नोट जरूर पढ़िएगा, लेकिन मेरा मानिएगा जरूर बिहार समग्र पढ़िएगा, बिहार समग्र जरूर पढ़ना है, ठीक है। बिहार समग्र जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स का मामला जो है मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे हम लोग को स्पीडी पढ़ना है, और साथ में हम लोग को अगर एडिटोरिया का मिल जा रहा है करेंट तो जरूर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। अगर आप मंथली वाइज किसी कोचिंग का या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैग में पॉलिटी में, देखिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो हम लोग को पढ़ना ही होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे लक्ष्मीकांत बहुत मोटा बुक है, सब नहीं पढ़ पाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करना होगा, इसमें कुछ चीजों को छाट छाट के हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। इकोनॉमी के लिए कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमी तो मैं करवा दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इकोनॉमी में कोई आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आपको सुमी जीएस क्लास से जुड़े रहना पड़ेगा, ये काम हो जाएगा हम लोग का। और ज्योग्राफी में आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, अगर टाइम मिलेगा तो 11th और 12th का एनसीईआरटी, अगर टाइम बच जाएगा तो 10th का ही पढ़ लेंगे। अब देखिए अब इतना सारा चीज है, उसके बाद में बोल रहा हूं कि मैं जो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है, किरण प्रकाशन का एक बुक आती है,
जो उसमें चैप्टर वाइज दिया गया, जैसे 6 क्लास में एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर में कितना सवाल बन सकता है, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। कम से कम हिस्ट्री और साइंस का जरूर बता दूंगा मैं, हिस्ट्री और साइंस ये 2 चीज मैं बता दूंगा। और करेंट अफेयर्स के लिए एकदम याद रखिए, करेंट अफेयर्स के लिए मैं स्पीडी पूरा करवा दूंगा। ये 3 चीज मैं करवा दूंगा। बाकी जो है आपको, बाकी जो आपको है वो चीजें आपको जरूर अपने तरफ से देखना होगा और उसको यहां पर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब इस बात को यहां पर समझिएगा कि अब जैसे मान के चलिए हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, तो जो मैंने अभी बताया है जो यहाँ पे एनसीईआरटी का, तो वहां पे 6 क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें हैं, उस पर कितना सवाल है, चैप्टर 2 में कितना सवाल आएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। एनसीईआरटी सीरीज के नाम से मैं एक अपने चैनल पर लाऊंगा, उसको जरूर आप लोग उसको फॉलो करेंगे, जरूर देखेंगे आप। ठीक है, साइंस का तो मैं गारंटी नहीं ले पाऊंगा कि साइंस में नहीं बताऊंगा, करेंट में जरूर बता दूंगा, स्पीडी बता दूंगा मैं। इकोनॉमी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉलिटी भी मैं करवा दूंगा पूरा अच्छे से, ठीक है ना, ज्योग्राफी भी मैं करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन कम से कम साइंस, हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स और इकोनॉमी तो खैर उसमें कोई सोचना ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो इतना जरूर मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं।